शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा धमाका करने की साजिश फेल कर दी गई है। दिल्ली में फिदायनी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक आतंकी को दबोचा गया है। अशोका गार्डन इलाके का रहने वाला था आतंकी। कुछ दिन पहले ही करौद इलाके में शिफ्ट हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया एजेंसी स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। फिदायनी हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकवादी, तो ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है, आतंकियों को पकड़ा गया है, क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने आज एक बड़ा पर्दाफाश किया है और इसमें आईएसआईएस के जो आतंकवादियों के मॉड्यूल का वो बड़ा खुलासा हुआ है। और जहां तक बात करें तो 2 आतंकवादी शुरुआती तौर पे इसमें अरेस्ट हुए, एक दिल्ली से और दूसरा भोपाल से। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल के करौंद इलाके से अदनान नाम का युवक एक अरेस्ट किया गया है और आईएसआईएस का वो फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। और जहां तक बात करें तो ये दोनों आतंकवादी जो दिल्ली और भोपाल से पकड़ाए हैं वो दिल्ली में फिदायीन हमले की साजिश रच रहे थे। इन दिवाली के मौके पर इस तरह का मॉड्यूल का पकड़ा जाना यह न केवल दिल्ली पुलिस की, बाकी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और भोपाल के करौंद इलाके से जो अदनान, जिसे आईएसआईएस के फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है और उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है, वो पहले अशोका गार्डन यानी बीच भोपाल के व्यस्ततम इलाके में निवास करता था। वहां से उसने अपना ठिकाना बदला। और इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कि यह हाईली एजुकेटेड आतंकवादी था, सोशल मीडिया का बड़ा जानकार था और काफ़ी दिनों से भोपाल में एक्टिव रह के दिल्ली में फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था। तो इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इसे बड़ी सफलता बताई जा रही है कि उसने फिदायीन हमला होने के पहले एक आईएसआईएस के टेररिस्ट मॉडल का भंडाफोड़ किया। अनिरुद्ध, इस आतंकी के बारे में क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? इसकी क्या हिस्ट्री रही है? कहाँ का ये रहने वाला है और कब से ये भोपाल में रह रहा था? क्या इसको लेकर कोई दूसरी जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, ये लंबे समय से भोपाल रहा था, अभी पूछताछ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जितनी जानकारी बताने लायक थी वो बता दी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आतंकी के बारे में जो भोपाल से अरेस्ट हुआ है वो काफी पढ़ा लिखा और सोशल मीडिया का जानकार बताया जा रहा था। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये किस मॉड्यूल पे काम कर रहे थे। फिदायीन हमला ये दिल्ली में करना चाहते थे और कहीं। अनिरुद्ध, क्या ये सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने का काम भी करता था? हो सकता है ये सोशल मीडिया पे न केवल नैरेटिव सेट करने का काम करता हो, बल्कि सोशल मीडिया से दूसरे जगह के टेररिस्ट से भी अटैच हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसी इन तमाम बातों पे जांच कर रही है। क्या ये दिल्ली में फिदायीन हमला करना चाहते थे या देश के और ठिकानों पे करना चाहते थे, देश के और शहरों में करना चाहते थे, दीपावली पे इनका क्या प्लान था? ऐसी तमाम बातें हैं जो सामने आ रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां आने वाले समय में इससे बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल भोपाल में बीच अशोका गार्डन में पहले ये व्यक्ति रहता था, इसके बाद इसने अपना ठिकाना बदला। करौंद जो कि भोपाल का आउटर इलाका है और दिल्ली जाने का रास्ता सड़क मार्ग से वहां बड़ा आसान है, वहीं से एयरपोर्ट भी पास में है। तो ऐसे तमाम चीजों पे सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन फिलहाल 2 आतंकवादी जो दिल्ली को फिदायीन हमले से दहलाने की साजिश रच रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति भोपाल का है। निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। ये भी संभव हो सकता है कि इनके जो दूसरे जो साथी है वो भी आसपास के कई क्षेत्रों में छिपे हो, उसको लेकर भी पुलिस लगातार जो है वो छानबीन कर ही रही होगी। अनिरुद्ध, बीते दिनों हमने देखा था कुछ महीने पहले ऐशबाग इलाके से भी आतंकी पकड़े गए थे और एक बार फिर से अब ये आतंकी पकड़े गए। देखिए, ऐशबाग इलाके से और पुराने भोपाल के जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ से लगातार पिछले कई वर्षों से आतंकी गतिविधियों, अलग अलग तरह के गतिविधियों में लिप्त पकड़े जा चुके हैं। और जहाँ तक कुछ दिनों पहले की बात करें तो राजगढ़ से आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का व्यक्ति जो काम करता था वो गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है।
तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो जहाँ तक भोपाल की सेंट्रल जेल की बात करें तो यहाँ पे सिमी के आतंकियों सहित लगभग 6 से 7 आतंकी संगठनों के जो टेररिस्ट हैं वो जेल में बंद हैं और इन्हें हाई प्रोफाइल सुरक्षा में रखा गया है। इनके लिए विशेष अंडा सेल बनी गई है। तो भोपाल वैसे भी आतंकी गतिविधियों के लिए एक सेंसिटिव शहर है। कुछ सालों पहले यहाँ दीपावली के दिन ही जेल ब्रेक हुआ था और उसके बाद सुबह लगभग 8 बजे के करीब कई आतंकियों को यहाँ की अचारपुरा पहाड़ी पे एनकाउंटर करके सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था। तो इस आतंकी का पकड़ा जाना और वो भी दीपावली के आसपास, ये किसी बड़ी साजिश की कहानी खुद ही कह रहा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियां कड़ाई से जांच कर रही है कि भोपाल में पकड़े गए अदनान का संबंध किस मॉड्यूल से था, कहां से था, किन लोगों से था, और दिल्ली से जो उसका साथी पकड़ा गया है वो कहां और किसके लिए काम कर रहा था। निश्चित तौर पर अनिरुद्ध ये बेहद और बड़ी सफलता पुलिस के लिए, लेकिन चिंताजनक बात भी है अनिरुद्ध, जब इसको आतंकी को पकड़ा गया उसके जो घर रहता था जहां पर, वो कमरे से क्या सामान बरामद हुआ है? क्या किसी प्रकार की कोई विस्फोटक सामग्री वहां पर मिली है या कोई दूसरे ऐसे दस्तावेज जिनसे कुछ ऐसे राज सामने आ सके जो बहुत जरूरी हो? देखिए, ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी। भोपाल पुलिस को और भोपाल और मध्य प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। जहां तक बात करें तो अब से कुछ देर पहले दिल्ली में ही इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया गया कि ये दोनों फिदाई हमलावर थे, दिल्ली में फिदाइन हमला करके आतंक फैलाना चाहते थे। और ये लंबे समय बाद कोई फिदाइन मॉडल का आतंकी हमला होता अगर ये सक्सेस हो जाता, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सक्सेस नहीं होने दिया और इसके कारण ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया। और भोपाल में भी इस गिरफ्तारी की खबर से हड़कंप मचा हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां, लोकल सुरक्षा एजेंसियां और स्टेट की सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पर जांच में लगी है। चलिए तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।